अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास से ग्रेड 9 की एक सीरीज स्टार्ट की हुई इंग्लिश की, और हमारा यूनिट 8 है जो कि आज से स्टार्ट है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, बर्फ़बारी की शाम जंगल में क्या। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दिए हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की कमेंट सेक्शन में और वीडियो के बॉटम में शो होंगे। आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे वर्ड्स मीनिंग है, ठीक है। ताकि हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इन्हें पहले याद कर लें, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन में भी आसानी होगी और सिनोनिम्स भी आपको एमसीक्यूज में आते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं इसकी। वी का मतलब होता है वर्ब, एन का मतलब होता है नाउन, इसका मतलब है फ्रेजल वर्ब, PHRV, ठीक है। वुड्स फॉरेस्ट, जंगल जंगल, थिंक पॉन्डर डीम सोचना, नो अंडरस्टैंड कंप्रीहेंड परसीव जानना आगाह होना, हाउस होम रेजिडेंस घर, विलेज हैमलेट सेटलमेंट कम्युनिटी गांव, सी नोटिस फाइंड आउट देखना, स्टॉपिंग रेस्टिंग टेकिंग अ ब्रेक ठहरना आराम करना, वॉच सी व्यू देखना, फिल अप बिकम फुल कवर भरना भर जाना, स्नो स्नोफॉल फ्लेक्स पाउडर। अच्छा, अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, मैं ये जंगल किसका है मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, अगरचा इसका इसका घर अगरचा गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, वो मुझे नहीं देख रहा कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, ताकि मैं इसके जंगल को बर्फ से भरता हुआ देख सकूं। ही विल नॉट सी स्टॉपिंग ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, ठीक है। अच्छा, वो मुझे नहीं देखेगा कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। अच्छा, अब चलते हैं रेफरेंस। क्योंकि हमने कहा कि एक ही वीडियो में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पैराफ्रेज भी शामिल कर लेते हैं, अलग-अलग नहीं बनाते। रेफरेंस है, these lines have been taken from the poem Stopping by Wood on a Snowy Evening written by Robert Frost। हवाला है, ये सतरें ये सतरें बर्फबारी की शाम जंगल में क्याम नामी नज़म से ली गई हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हैं। अच्छा, ये जस्ट आपको जो ज़ाहिर है उर्दू तो आपने लिखनी नहीं है पेपर में, तो ये जो इंग्लिश है ये आपको जस्ट आइडिया देने के लिए आपने खुद से ही लिखनी होती है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्याको सबक, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल नेचर, इस नज़म में शायर पुरकशिश और खूबसूरत फितरत को बयान करता है। ही आल्सो हिंट्स एट द नीड टू कैरी ऑन विद द डेली फेयर्स ऑफ लाइफ, वो ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात को जारी रखने की ज़रूरत की तरफ भी इशारा करता है। द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी इज़ वेरी इनवाइटिंग, तस्वुरात की दुनिया बहुत दिलकश है। बट वन मस्ट मेंटेन बैलेंस बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एंड इमेजिनेशन, लेकिन इंसान को हकीकत और तख़य्युल की दुनिया के दरमियान तवाज़न बरकरार रखना चाहिए, ठीक है। बैलेंस का मतलब है तवाज़न, इमेजिनेशन का मतलब है तख़य्युल, रियलिटी का मतलब हकीकत। क्योंकि ये जो पोइट होते हैं ये थोड़े से इमेजिन, इनकी वो ज़रा तख़य्युलात तसव्वुरात इनके होते हैं, नेचर से मोहब्बत करने वाले होते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से ये बताया गया है। पैराफ्रेज तावील, आई नो द ऑनर ऑफ दिस वुड्स हु इज़ इन द विलेज एट दिस टाइम, मैं इन जंगलात के मालिक को जानता हूँ जो इस वक्त अपने गांव में है। देयरफॉर ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स दैट हैव बिकम फुल ऑफ स्नो, इसलिए वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा ताकि मैं इसके जंगलात को देख सकूं जो बर्फ से भर गए हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, क्या हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिया है? हमने कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ लिया, हमने रेफरेंस भी पढ़ लिया, हमने पैराफ्रेज भी पढ़ लिया। एक्सप्लेनेशन तशरीह में क्या बयान किया गया? द पोइट इज पासिंग थ्रू द वुड्स, शायर जंगल से गुजर रहा है। इट इज़ एन इवनिंग ऑफ विंटर, ये सर्दियों की शाम है। इट इज़ स्नोइंग, बर्फबारी हो रही है। द ऑनर ऑफ वुड्स इन इज इन हिज विलेज हाउस, जंगल का मालिक अपने गांव के घर में है। He does not know that there is a traveler stopping in his woods on that snowy evening, इसे मालूम नहीं कि इस बर्फीली शाम को इसके जंगल में एक मुसाफिर रुका हुआ है। द पोइट इज वॉचिंग द वुड्स फिल अप विद स्नो, शायद जंगल को बर्फ से भरता हुआ देख देख रहा है। ही फाइंड्स द वुड्स लवली,
इसे जंगल प्यारा लगता है। देखिए मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, इससे जंगल प्यारा लगता है। दो इट इज़ डार्क एंड विंट्री द पोएट स्टॉप्स, पहले यहाँ तक कर लेते हैं। दो इट इज़ डार्क एंड विंट्री, अगरचे अंधेरा और सर्द मौसम है, द पोएट स्टॉप्स देयर टू एंजॉय द ब्यूटीफुल सीन, शायर इस खूबसूरत नज़ारे से उठाने के लिए लुत्फ नहीं है, लुत्फ उठाने के लिए वहाँ रुकता है। ठीक है, लुत्फ उठाने के लिए। ठीक है जी, और ये सही लफ्ज़ है, लुत्फ। अच्छा जी, आपका होमवर्क क्या होगा इसमें? आपने मीनिंग्स याद करने हैं। आपका होमवर्क जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि पोएम है ये। तो आपका होमवर्क होगा जी, आपने मीनिंग्स याद करने हैं, सिनोनिम्स याद करने हैं, उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन आपने ज़बानी करनी है। ठीक है, और ठीक है, आपने उसके बाद उसकी ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है, फिर उसको आपने चेक करना है और उसकी मिस्टेक्स निकालनी है। ठीक है, और अगर मिस्टेक्स निकलती हैं तो आपने जो है ना फिर आपने उसकी ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है, और एक दफ़ा आपने, या हम यूँ ही रहने देते हैं जैसे पहले है। आपने मीनिंग्स याद करना है उसकी, उसके बाद उसके सिनोनिम्स याद करने हैं, फिर ट्रांसलेशन आपने ज़बानी करनी है, उसके बाद आपने उसकी कंटेंट ट्रांसलेशन लिखनी है, फिर उसको चेक करना है, उसकी मिस्टेक्स निकालनी है, उसके बाद आपने फाइनल एक दफ़ा और ट्रांसलेशन लिखनी है, तो फिर इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। और इसकी समरी है, वो भी ज़ाहिर है याद करनी है, मेन तो समरी है, आपको पता है। और ज़ाहिर है ये भी इम्पोर्टेंट है जो हमने ऊपर ये पढ़े हैं, कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस। ठीक है, और ये वगैरह। तो आपका कोई भी आपका सवाल हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।